What we do here is go back, 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 back. हम आ चुके हैं इंडिया के 25th स्टेट यानी कि गोवा में, और होटल में चेकिंग हो चुकी है और अभी बज रहे शाम के 5:15 और हम आए थे लंच करने के लिए। लंच में हमने पाव भाजी निपटा दी है और एक आलू पराठा, और अभी टाइम है मैगी खाने का। और मौसम भी बहुत कुछ तगड़ा हो चुका है, बारिश हो रही है थोड़ी बहुत। तो आगे का प्लान ये है कि अभी हम करने जा रहे हैं एक स्कूटी राइड, तो देखते हैं अच्छी कोई स्कूटी मिल जाए तो फिर आगे गोवा घूमते हैं। तो हम आ चुके हैं बागा बीच पे। दिस इज़ द फर्स्ट बीच दैट वी आर डिस्कवरिंग। वैसे तो बीच एक ही है लेकिन नाम सारे अलग अलग हैं, अलग अलग लोकेशन पे। तो व्यू कुछ ऐसा है कि बहुत बढ़िया हो चुका है, बिकॉज कल रात को बारिश हो चुकी थी यहाँ पे और वेव्स भी कुछ ज़्यादा ही लहर रही है, एंड पीछे भी अच्छे खासे डिस्को सेटअप हो चुके हैं। सो हियर इज़ द व्यू। ऑलराइट, सो डे 1 यहीं पे ख़त्म होता है और आज हमने चेकिंग करा अपना होटल, उसके बाद लंच करने बाहर गए थे, उसके बाद हमने बागा बीच एक्सप्लोर करा थोड़ा बहुत, उसके बाद एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए थे, दैन उसके बाद थोड़े बहुत इधर मार्केट जो थे वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा। और अभी मैं जस्ट नहा के थोड़ी देर बाहर गया था कुछ थोड़ी बहुत सामान चीज़ें लेने, पानी का बोतल वही सब। बट नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। बस डे 1 इज़ ओवर फॉर मी। बस सोते हैं अभी और कल देखते हैं। कल सुबह जल्दी उठ के वॉकिंग करने निकलना है, रनिंग करने निकलना है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए एक अच्छी बात है कि यहाँ पे अभी मैं जहाँ पे आया हूँ एक गार्डन में, वहाँ पे उनकी एक स्टैचू बनी हुई है। ऑलराइट, सो अभी हम आ चुके हैं एक साइंस रिलेटेड म्यूज़ियम में। पता नहीं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, बट गूगल मैप पे तो सही दिखा रहा था कि कुछ सारे ऐसे साइंस रिलेटेड कुछ विजुअल्स होंगे, उसके साथ हम पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं।
तो लेट्स सी हाउ इट गोस, अंदर जाके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा सेकंड डे है यहाँ पे और हम आए हैं कंडोली बीच। सो कैसा लग रहा है केवल, हाउ इज द एक्सपीरियंस हियर? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर शाम की राह देख रहा हूँ मैं अभी कि धूप थोड़ी कम हो जाएगी तो और मज़ा आएगा। What we do here is go back, 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 back. ऑलराइट, सो अभी हम गो कार्टिंग करके आ चुके हैं और आए हैं अभी रिलैक्स होने के लिए बीच पे। और इस बीच का नाम है अंजुना बीच और अब से बहुत ही बढ़िया बीच है, पब्लिक भी सही है और व्यू भी सही है। ऐसे सनसेट हो रहा है अभी, लेट मी शो यू द व्यू। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, इट्स अ थर्ड डे और मौसम आज कुछ सही हो रखा है, इट्स अ सनी डे और डे स्टार्ट हुआ जस्ट कंप्लीटिंग अ ब्रेकफास्ट इन अ होटल और उसके बाद मैं बस निकल चुका हूँ स्कूटी लेके टीटोज लेन। और ये एक अच्छी स्ट्रीट है फॉर द शॉपिंग और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक रहती है, लाइवली माहौल होता है। और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट, वाइन शॉप और बहुत सारी रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ होते हैं। यहाँ पे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। और ये स्ट्रीट सीधा वहाँ पे क्लब्स और बागा बीच को फॉलो करती है। तो अभी के लिए तो मैं ये सारी शॉप्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ और कल रात को भी मैं यहाँ पे आया था और कल रात को थोड़े बहुत एक्सप्लोर किए हमने, क्लब्स देखे बाहर से ये सभी। लेकिन आज का कुछ डे प्लान ऐसा है कि आज हम जाने वाले हैं कसिनो और ये मेरा फर्स्ट टाइम कसिनो विजिट एक्सपीरियंस रहेगा। बिकॉज इससे पहले मैंने बहुत सारे वो यूट्यूब पे वीडियोस देख रखे हैं कि क्या कैसे होता है, लेकिन ये टाइम कुछ एक्साइटिंग होगा। लेट्स सी हाउ इट गोस। और अभी मैं जस्ट सोच रहा हूँ कि बागा बीच ही जाया जाए, वहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, देखते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक तो कम है। अभी सुबह हुई है, सुबह के 10 बज रहे हैं
लेकिन मैं कुछ सोच रहा था कि एक अच्छा सा कैफ़े ढूंढ ले जाए और उसमें कुछ ऐसा लाइवली माहौल हो और म्यूज़िक चलता रहो सब, उसमें भी बैठ सकते हैं। लेकिन अभी प्लान में कुछ चेंज आया है कि अभी बागा बीच ही प्रीफर किया जाएगा और वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है अभी, और थोड़ी देर वहाँ पे ऐसे बैठेंगे, थोड़ा बहुत मी टाइम स्पेंड करेंगे वहाँ पे। सो लेट्स गो। ऑलराइट, सो अभी आधा घंटा तो शॉपिंग में निकल चुका है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि रिटर्न अभी होटल पे जाया जाए और वहाँ पे कुछ स्विमिंग पूल भी है नीचे, तो वहाँ पे नहा लिया जाए ऐसे, क्योंकि मेरे को लग रहा है अभी सनी ज़्यादा ही कुछ प्रकट हो रहा है, तो टैनिंग हो सकती है वहाँ पे बागा बीच पे, और वहाँ पे मैं अकेला बैठ के क्या ही करूँगा ज़्यादा कुछ। सीधा होटल पे। सो इट्स डे 3 एंड शाम के कुछ 4-4:30 बज रहे हैं एंड हम आए हैं यहाँ पर पणजी और पोंटियाज आई गेस, और यहाँ पे आपको थोड़े बहुत ग्लिम्स दिखाता हूँ। कसिनो, अभी हम जा रहे हैं कसिनो, और वहाँ के कुछ बाहर से ही सीन दिखा पाऊँगा क्योंकि अंदर नो डाउट मोबाइल अलाउड नहीं होता है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। और कुछ सोच रहे हैं हम कि 5 से 6 घंटे अंदर रहेंगे, और एंट्री फीस कुछ समथिंग 4000 है, 1000 इसमें से कुछ टिकट्स ऐसे कॉइन्स मिलेंगे जिससे हम पे कर सकेंगे, और यस, और फूड और एवरीथिंग, वो ड्रिंक्स एंड वो अनलिमिटेड रहेगा उसमें। So let's go.
आज आप देख रहे हैं बहुत बारिश चालू है और हम अभी मार्केट की तलाश में हैं कि क्या शॉपिंग करेंगे। तो आई होप थोड़ी देर में बारिश रुक जाए, फिर मार्केट की तरफ जाएंगे और बारिश नहीं रुकेगी तो भी हम जाएंगे मार्केट में गीले होते हुए। ऑलराइट, सो अभी शाम के बज रहे 5 और दिन कुछ यूं गुजरा कि सुबह 11 बजे हम निकल चुके थे मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसा ही कुछ शॉपिंग के लिए। और फिर अचानक से ज़ोर से बारिश हुई स्टार्ट। फिर हम गए थे बागा बीच, वहाँ पे बारिश में थोड़ी बहुत रनिंग करी 2-3 किलोमीटर तक। और फिर दोपहर को आए होटल में, स्विमिंग पूल में बात लिया ऐसे। और फिर ज़ोमैटो ऑर्डर करा था और पिज़्ज़ा और बर्गर खा लिया। फिर थोड़ी देर सो गए थे और अभी मौसम अच्छा हो चुका है। हल्की हल्की से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन अच्छा मौसम है कि बाहर जा सकें ऐसे। तो अभी हम जाने वाले हैं बीच पे थोड़ी देर बैठने के लिए। फिर आज का अभी रात का प्लान ये है कि आज हम क्लब जाएंगे, कोई अच्छा सा एक क्लब देखते हैं और उसमें जाके देखते हैं क्या होता है। बज रहे रात के 1 और मैं इधर आ चुका हूँ बागा बीच पे। और आज हमने 2 क्लब एक्सप्लोर करे, एक था कर्मा और दूसरा था द पिंक समथिंग, और दोनों में डाउन एनर्जी थी। तो अभी मैं आ चुका हूँ बागा बीच पे, थोड़ी देर बैठूँगा यहाँ पे, टाइम स्पेंड करूँगा, फिर निकल जाऊँगा मैं होटल। और इसी के साथ डे 4 ख़त्म होगा। और डे 5 के लिए कुछ ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है, और फिर से हम गो कार्टिंग करने के जाएंगे और एक और क्लब एक्सप्लोर करेंगे कल। और क्योंकि परसों 6th डे सुबह हमारी अर्ली फ्लाइट है, कुछ 7 AM को डायरेक्ट मुंद्रा, तो 4 बजे उठना पड़ेगा और थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पे। ऑलराइट, सो इट्स अ लास्ट डे और बस आज का कुछ प्लान ये है कि शॉपिंग करके मैं आ चुका हूँ। अभी थोड़े बहुत ऐसे फैमिली के लिए स्वीट्स और ये सभी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें ले लिए। और अभी शाम को हम जाएंगे गो कार्टिंग फॉर द लास्ट टाइम। और बस और कुछ चीज़ें हैं, अब अगर आप जून जुलाई में गोवा आने की कुछ सोच रहे हो तो कैश ज़रूर कैरी करना। और अगर होटल भी आप कहीं पे ऐसे बुक कर रहे हो तो प्रिफर करना कि कुछ सेंटर में लो या ऐसे बीचेस के पास लो, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। और चीज़ें बस आओ और चिल करो, और क्या। बेस्ट टाइम था, रेनिंग हो सकती है यहाँ पे, ऐसे जून जुलाई में आ रहे हो तो रेनिंग, आपके कुछ ऐसे डे प्लान भी ऐसे स्केड्यूल हो तो वो भी आपकी प्लानिंग ख़राब कर सकती है, लेकिन मज़ा आएगा आपको। एंड दैट्स इट, एंजॉय। और एक चीज़ है कि अगर आप स्कूटी रेंट कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है, और ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करना, और एक आपका आधार प्रूफ, ऐसे आधार IDP आधार कार्ड भी आप लिख सकते हैं, वो भी आपको देना पड़ेगा, ऐसे सबमिट कराना पड़ेगा, तभी आपको व्हीकल जब आप रेंटिंग प्रोसेस करोगे तब उनको देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ऐसा। तो ये एक चीज़ कंसीडर करना। What we do here is go back, 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 back.
So it's the last clip of this vlog मुंद्रा टू गोवा. सो अभी बज रहे हैं शाम के कुछ 4 और लास्ट एक्टिविटी करने के लिए हम जा रहे हैं विच इज़ गो कार्टिंग. और उसके बाद रात को कुछ 8-9 बजे स्कूटी भी हमको वापस करनी है. और उसके बाद थोड़ा बहुत सामान ऐसे बिखरा हुआ है रूम में, तो वो कुछ पैक करेंगे क्योंकि कल सुबह हमारी 7 बजे फ़्लाइट है. तो 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे हम. और बस आई होप आपको ये यूट्यूब का ब्लॉग अच्छा लगा हो. ज़्यादा मैंने कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें नहीं बताई. आई नो अगर दूसरे व्लॉग्स देखोगे गोवा के यूट्यूब्स में तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाती है, जैसे कि फ़्लाइट्स डिटेल्स, कितनी कॉस्टिंग होती है, कितनी क्या क्या एक्टिविटीज़ और उसकी कॉस्टिंग, कहाँ पे स्टे लेना है, क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, कुछ भी ऐसे एवरीथिंग. बट मैंने इस व्लॉग में कुछ ट्राई करे ऐसे सिनेमैटिक शॉट्स कैप्चर करने के लिए. और मेरा मेन मोटिव तो था कुछ क्रिएटिविटी ऐसे प्रोडक्टिव करूं अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो उसके साथ. तो मेरे को अच्छा लगा ऐसे फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके. और बस मज़ा आया. ऐसे 5 दिन ऐसे ही निकल गए. तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप आ रहे हैं जून जुलाई में तो आपको भी मज़ा आएगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब ब्लॉग. प्लीज़ मेक अ कमेंट्स अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, कोई भी पार्ट आपको सही लगा हो तो मेरे को कमेंट्स में बताइएगा. मैं कमेंट्स ज़रूर रीड करूँगा. और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय. What we do here is go back, 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 back. Loud.